हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुहूस गार्डन। आज का पौधा है पाटुला का। पाटुला का प्लांट में इस टाइम फ्लावरिंग कम हो गई है। इसके लिए अपने पौधे पे कौन सी खाद डालनी है और अपने पौधे पे क्या काम करना है जिससे हमारे प्लांट में फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। पाटुला का प्लांट से लंबे समय तक फ्लावरिंग लेने के लिए हमें अपने पौधों पे कुछ काम करने होते हैं। अगर आप ये काम करते रहेंगे तो आपके पाटुला का प्लांट में लगातार लंबे समय तक फ्लावरिंग होती रहेगी। ये एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये कई वैरायटी में आता है। इसको आप अपने घर में कटिंग से लगा सकते हैं। क्या आपके पाटुला का प्लांट में फ्लावरिंग कम हो गई है या फिर बंद हो गई है? तो ऐसे में आप अपने पौधे को महीने में एक बार खाद जरूर दीजिए। जब आपके प्लांट में फ्लावरिंग कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, उनमें कलियां बननी कम हो जाएं, उस टाइम आपको अपने पौधे को बहुत अच्छा सा फर्टिलाइज़र देना है। आप लिक्विड में दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र पाटुला का प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस टाइम फ्लावरिंग कम होने के साथ साथ पौधों में मिलीबग की शिकायत हो गई है। पाटुला का प्लांट में भी मिलीबग नज़र आने लगे हैं। क्या आपके प्लांट में भी मिलीबग नज़र आ रहे हैं? ऐसे में आप अपने पौधे के साथ दो काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मिलीबग लगी है तो आप अपने प्लांट की कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने से दो फ़ायदे होते हैं। एक तो मिलीबग गायब हो जाता है, दूसरा उसमें नई शूट्स आएंगी और उसमें कलियां बनेंगी और अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसके साथ साथ आप लिक्विड खाद अपने पौधे को ज़रूर दीजिए। पाटुला का प्लांट में मिलीबग लगने के दो कारण होते हैं। एक तो आपका पौधा धूप में नहीं है, दूसरा उसकी मिट्टी में लगातार नमी बनी हुई रहती है। नमी बनी रहने के कारण पौधे में मिलीबग की शिकायत हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पाटुला का प्लांट के पॉट में बहुत ज़्यादा लगातार नमी नहीं रहनी चाहिए। नमी रहने से प्लांट की जड़ें भी गल जाती हैं और उसमें मिलीबग की शिकायत हो जाती है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट में मिलीबग की शिकायत नहीं होगी। अगर आपके प्लांट में एक या दो ब्रांच में मिलीबग नज़र आ रही हैं, बहुत कम मिलीबग नज़र आ रही है, ऐसे में आपको अपने पौधे पे क्या काम करना है जिससे मिलीबग गायब हो जाए। देखिए, अगर आपके प्लांट में मिलीबग की शुरुआत है तो आप फिटकरी के पानी का प्रयोग करके अपने पौधे को बचा सकते हैं। मैं यहाँ पे फिटकरी के पानी को एक डिब्बे में रखती हूँ, उसमें फिटकरी डाल के रखती हूँ और लगभग 2 से 3 चम्मच इसको मैं स्प्रे बोतल में डाल रही हूँ। उसके बाद पानी डालूँगी। देखिए, इसमें मिलीबग लगी हुई है और पाटुला का प्लांट में ये बहुत कम देखने को मिलता है कि पाटुला का प्लांट में मिलीबग की शिकायत हो जाती है। इसके पानी से आप अपने पौधे पे छिड़काव करेंगे तो ये मिलीबग गायब हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें वाइट कलर के मिलीबग लगे हुए हैं और इसमें एक दो पौधों में मिलीबग लगे हुए हैं तो इस पे इसका छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने से पौधे में मिलीबग उसी में मर जाती है और फिर सूख के नीचे गिर जाती है। आप फिटकरी के पानी से अपने पौधों को बचा सकते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके पूरे पौधे में सभी डालों में मिलीबग लगी हुई है तो ऐसे में आपको पौधे की कटिंग करना बहुत आसान होगा, क्योंकि पौधे की कटिंग करने के बाद 8 से 10 दिन के बाद उसमें नई ब्रांचें निकल आती हैं और उसमें पौधे में कलियां बनने लगती हैं, तो आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। देखिए, मेरे इस प्लांट में फ्लावरिंग बिल्कुल कम हो गई है, ना कि बराबर हो रही है। ऐसे में आप खाद दे सकते हैं और इस तरह से आप भी अपने पौधे की कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के 8 से 10 दिन बाद आप देखेंगे आपके प्लांट में फिर से कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें नई ग्रोथ आएगी और कलियां बनने लगेंगी। देखिए, यहाँ पे मैंने अपने प्लांट की कटिंग कर दी है और उसके बाद ये फिटकरी का पानी डाल रही हूँ। इससे जो इसकी मिट्टी में नमी होगी और उसमें फंगस लगी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिटकरी के पानी से आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। फिटकरी का पानी आपके पौधों के लिए बहुत उपयोगी होता है। देखिए, इसी तरह आप अपने पौधों की देखभाल कर सकते हैं और लगातार इनसे फूल ले सकते हैं लंबे समय तक। अगर आप इनकी अच्छे से ध्यान रखेंगे, इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे तो ये सर्दियों तक आपके प्लांट में इसी तरह से फ्लावरिंग होती रहेगी। पाटुला का प्लांट में आप सरसों की खली से लिक्विड खाद बना सकते हैं और वो अपने पौधों की जड़ों में दीजिए। इससे आपके प्लांट में लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी, आपका पौधा हेल्दी रहेगा। दूसरा फर्टिलाइज़र आप केले के छिलकों से बना हुआ लिक्विड दे सकते हैं। जैसे इस तरह से आप केला सुखा लीजिए, इसका पाउडर भी बना सकते हैं और या फिर आप इनके छोटे छोटे टुकड़े काट के पानी में 3 से 4 दिन के लिए डालिए और उसका छिड़काव अपने पौधों पे कीजिए।
ऐसा करने से आपके प्लांट में लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। पाटुला का प्लांट से लगातार फ्लावरिंग लेने के लिए, सर्दियों तक फ्लावरिंग लेने के लिए आप अपने पौधे को सरसों खली से बना हुआ लिक्विड खाद डाल सकते हैं। ये महीने में एक बार अपने पौधे को जरूर दीजिए। ऐसा करने से आपके प्लांट में लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मेरी दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।